ना आएगा ना वहां से कोई जाएगा। उन्होंने एक इस तरह के एरिया को इमेजिन किया कि सपोज एक एरिया है जिसमें ना तो कोई जा रहा है ना तो कोई आ रहा है, एक जेल की तरह एरिया है। तो इस तरह के एरिया में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी नो इवोल्यूशन। बट आप लोग समझ सकते हैं ये सिर्फ एक फैक्ट है, इट वॉज जस्ट अ फैक्ट, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक एरिया में कोई कभी बाहर से आए ना और एक एरिया से कोई कभी बाहर जाए ना। बट उन्होंने एक इमेजिन किया था कि एक एरिया जो आइसोलेटेड एरिया, इसमें कभी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, ड्रास्टिक ऐसा लंबा चेंज, जो चेंज फिर जनरेशन टू जनरेशन चलता चला जाता है। जैसे कि आप लोगों को चेंज पता होगा, जैसे कि फर्स्ट चेंज देयर ह्यूमन वर आल्सो हैविंग टेल, लेकिन आपने देखा धीरे धीरे ये जो टेल थी ये क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक सेम हैपेंस इन द केस ऑफ जिराफ ऑल्सो। जिराफ जो था वो क्या था, इट वॉज नॉट हैविंग सच अ लॉन्ग नेक, इतनी लंबी नेक नहीं थी, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो गया, इट हैपेंस द जिराफ इज नाउ हैविंग द लॉन्ग नेक। तो सेम ही टोल्ड कि इस तरह के जो इवोल्यूशन होता है, सडन चेंज होता है, ये अगर 5 फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए या ये 5 फैक्टर्स ना होने दिए जाए तो उस आइसोलेटेड एरिया में कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो वी विल सी व्हाट आर देयर फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड इज जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या हुआ, जीन फ्लो का मतलब आप लोग जीन फ्लो अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मत जाइए। जीन फ्लो का मतलब होता है कि सपोज वन एरिया इज देयर और उस एरिया में ये एक पॉपुलेशन थी एक स्पीशीज की, बट हुआ क्या, इससे एक स्पीशीज जो थी वो बाहर माइग्रेट कर गई, बाहर चली गई, माइग्रेटेड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। When in an area, the species, some of the organisms left the place and they went to another place or they migrated, this thing is called as gene flow. जीन जो था वो फ्लो कर गया, वो चला गया, ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चला गया। सेकेंड वॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, सपोज एक एरिया थी और उस एरिया में पहले से एक स्पीशीज थी, स्पीशीज मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, तब तक बाहर की एक स्पीशीज आके पहले वो छोटे पॉपुलेशन में आई, फिर उसने रहना स्टार्ट कर दिया, अपना पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया, और इतना पॉपुलेशन इंक्रीज किया जो कि पहले वाली स्पीशीज थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, इट गॉट ओवर। और ये वाली जो स्पीशीज थी ये उस एरिया में बाहर के आने के बाद भी परसिस्ट रहने लग गई। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको मैंने क्या बताया, सपोज देयर वर 2 स्पीशीज लिविंग टुगेदर, 2 स्पीशीज